हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण या एडजेक्टिव। तो पहले तो समझते हैं कि विशेषण होता क्या है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसमें एक वर्ड आता है विशेष्य क्या होता है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। क्लियर। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो सर्वनाम में हमने सर्वनाम के 6 प्रकार पढ़े थे, लेकिन हिंदी में अगर हम बात करें विशेषण के कितने प्रकार होते हैं तो 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण जिसमें गुण बताया जाता है, किसी व्यक्ति वस्तु का गुण बताता है। परिमाणवाचक विशेषण यानी किसी भी वस्तु के परिमाण को बताता है। जब हम मेजर करते हैं किसी चीज़ को, तौलते हैं, तो वो विशेषण होता है, जिसे क्वांटिटी का विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक मतलब न्यूमरल होता है, मतलब जिसमें संख्या का बोध हो और संख्या का विशेषता, मतलब किसी वस्तु को संख्यावादी बताता हो। और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनाम, देखिए सार्वनामिक विशेषण जो है ये प्रोनाउन की के नाम से ही है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की बात करें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्वालिटी बताता हो। आई थिंक आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर समझ आता होगा। क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक होता है, क्वालिटी मतलब गुणात्मक। तो क्वालिटी मतलब जिसमें गुण बता रहा है किसी वस्तु का, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के गुण को बता रहा है, वो आपका गुणवाचक होता है। तो गुण का अर्थ होता है केवल अच्छाई नहीं, बल्कि इस यहाँ पे गुण का अर्थ होता है केवल अच्छाई नहीं, यहाँ पे बुराई भी बताई जा सकती है, किसी में दोष भी बताया सकता है, किसी का रंग आकार कैसा है, किसी भी जो खाने वाली वस्तु है उसका गंध कैसी है, उसका स्वाद कैसा है, किसी की अवस्था को भी बता सकता है कि वो किस स्थिति में है। तो अगर हम गुण की बात करें तो गुण में आपका सरल, योग्य, अच्छा, उदार, दयालु, परिश्रमी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि वह बहुत दयालु है, कहते हैं ना वो बहुत दयालु है, यानी हम कह सकते हैं राम बहुत दयालु थे। तो हम यहाँ राम की विशेषता बता रहे हैं, और दयालु क्या है? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। दोष बताने वाला में भी वह बहुत बुरा है, तुम बहुत बुरे हो, नीच, भयानक। रंग रूप में जैसे कोरा, गोरा, काला। और कलर तो आपको पता है, मतलब यहाँ पे गोरा, काला, लंबा। अगर आकार की बात करें तो लंबा, मोटा, पतला हो गया। अवस्था मतलब अमीरी, गरीबी जो होती है ना, अमीर है, ये व्यक्ति अमीर है। रोगी हो गया, और यहाँ पे दुखी हो गया, ठीक है, दुखी हो गया, सुखी हो गया। ये सब क्या है? ये अवस्था बता रहा है। और देश काल मतलब यह भारतीय है, विदेशी है, ये भी विशेषता के अंदर आएगा, गुणवाचक विशेषता है। दिशा मतलब उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, स्पर्श, नरम, कठोर, कोमल, ये सब विशेषता के अंदर आएंगी, गुणवाचक। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के माप तौल संबंधित विशेषता को प्रकट करते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो देखिए, एक होता है संख्यावाचक। जो संख्यावाचक होता है इसमें और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, संख्यावाचक वो होते हैं जिसमें नंबर दिया रहता है, जिसमें तौलने की यूनिट ना दी गई हो, जैसे इकाई होती है नापने की, वो ना हो, और जिसको काउंट किया जा सके वो संख्यावाचक के अंदर आता है, जिसको गिना जा सके, ठीक है। और जो नहीं काउंट हो सकते हैं वो परिमाणवाचक में आ सकते हैं। जैसे आप दूध को काउंट नहीं कर सकते ना कि 1 किलो दूध है, और किलो यहाँ पे आया है जो कि यूनिट भी बता रहा है, मेज़र का यूनिट बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे परिमाणवाचक होगा, ठीक है। और संख्यावाचक में आई थिंक आपको अंतर समझ आ गया होगा। तो इसमें जैसे कि 2 किलो तेल, तेल को तो आप माप नहीं सकते ना, गिन नहीं, मतलब माप तो सकते हो पर गिन नहीं सकते ना, इसलिए संख्या में नहीं आएगा, पर परिमाण में आएगा। 4 किलो, किलो यूनिट भी बता रहा है। थोड़ा दूध हो गया, थोड़ा दूध, देखिए यहाँ थोड़ा लिखा है, थोड़ा ये जो होगा ना इसमें भी हम अभी पढ़ेंगे कि थोड़ा किस में आता है। इसके भी 2 टाइप्स के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें आपको निश्चित नंबर दिया हो कि इतना किलो है तो पता चल जाएगा। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इस परिमाणवाचक में 2 टाइप होते हैं। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध, आपको पता है कि 2 मीटर है, ये आपका बोध हो गया। अनिश्चित में ये चीज़ें नहीं पता होगी, इसमें ये पता होगा कि कुछ आम है, ठीक है, कुछ आम को आप इसमें भी संख्यावाची में तो नहीं, लेकिन हो सकता है, पर यहाँ पे इसी में लेंगे, कुछ आम। ढेर सारा मक्खन, मक्खन को गिन नहीं सकते। हजारों गज जमीन,
थोड़ा दूध हम नहीं बता सकते, कम चीनी, चीनी को भी गिन नहीं सकते, तो ये अनिश्चितवाचक में आ सकता है। संख्यावाचक विशेषण की बात करें, नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है, तो जो विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता का बोध कराता है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम 5 लड़के इसको गिन सकते हैं, कुछ पुस्तकें हैं उसको गिन सकते हैं, और 4 लड़कियां हैं, ठीक है, 5 आम का पेड़ है, तो हम इसको गिन सकते हैं, इसलिए इसको संख्यावाचक में, और वैसे भी संख्या का बोध हो जाएगा। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम को निश्चित संख्या बताते हैं, उनको हम संख्यावाचक जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 पुस्तक है, दुगुना मोटा, 40 साल, ये सब है। इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे गणनावाचक में हम 1 2 3 करते हैं, क्रमवाचक में हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे करते हैं। समुदाय को अगर हमें संबोधित करना हो तो हम कहते हैं दोनों, तीनों, चारों। आवृत्तिवाचक मतलब दुगुना, तिगुना, चौगुना। प्रत्येक वाचक जो होता है जैसे कहते हैं प्रतिदिन, हर रोज, प्रतिमास, प्रत्येक महीना, इस तरीके से कहते हैं, तो इसमें भी होता है। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे होता है जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग, यहाँ कुछ लोग हैं, ये संख्या के अंदर ही आएंगे लेकिन अनिश्चित वाले में ही आएंगे। थोड़े आम, कई बच्चे, ठीक है, जिसको आप गिन सकते हो लेकिन अनिश्चित होता है, नंबर नहीं बताता है। देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कुछ आम, क्योंकि दोनों में आया था उदाहरण में, तो समझिए ये दोनों एक ही प्रकार के विशेषण अनिश्चितता का बोध कराते हैं। तथा सब, अधिक, कुछ, बहुत, थोड़ा आदि शब्दों का भी व्यक्त किए जाते हैं। ऐसे विशेषणों को विशेष से यदि एक वचन के हो तब नाप के नाप योग्य हैं तथा वे अनिश्चित परिमाणवाचक होंगे, ठीक है। और यदि उनके विशेष से बहुवचन के हों तथा गिनने योग्य हों तो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। दोनों में अंतर समझ आया। देखिए, ये कह रहा है कि ऐसे विशेषण के विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है यदि एक वचन के होते हैं तो वो नाप के योग्य होते हैं, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे, जो बहुवचन में नहीं होंगे। लेकिन जो जैसे संज्ञा सर्वनाम दिया गया हो जिसकी तो इसी की विशेषता बता रहे हैं, ये बहुवचन में ना हो, एक वचन में हो, तो ये ऊपर वाले में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। यदि इनके विशेष से बहुवचन में हो तो गिनने योग्य हो तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेष। जैसे कि अभी मैंने बताया ना, कुछ दूध, दूध है, यहाँ पे क्या है, बहुवचन में नहीं है, एक वचन में है। अगर हम, ठीक है, तो ये भी हो गया। बहुत धन, अधिक चावल, थोड़ा दूध, कम चीनी, ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे कुछ लड़के, यहाँ पे लड़के की विशेषता बता रही है, तो ये लड़के जो है ये बहुवचन में, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। ये अंतर समझना बहुत जरूरी थे। बहुत गायें, यहाँ गायें जो है ये भी बहुवचन में है। अधिक बच्चे, अधिक बच्चे मतलब यहाँ पे बच्चे जो है ये बहुवचन में, और इसीलिए इस अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। थोड़े घर, थोड़े घर, यहाँ घर थोड़ा जो है ये भी बहुवचन में है, थोड़े घर। कम पुस्तकें, कम पुस्तकें भी जो है बहुवचन में, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण में, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम कहेंगे यह लड़का है, ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम, देखिए जो सर्वनाम वो होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, इसमें जो सर्वनाम आते हैं, सर्वनाम आपने पढ़ा होगा 11 होते हैं हिंदी में, भेदनी 11 होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह। तो ये सब जो वर्ड हैं अगर किसी संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा होगा, लेकिन सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे जो सर्वनामिक विशेषण है ये किसी संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आता है, जैसे कि वह बच्चे, ठीक है, वह बच्चे हो गया, ठीक है, वह बच्चे, बच्चे जो संज्ञा है, यह पुस्तक, आदमी, कुछ लोग, वे बच्चे, तो ये सब देखिए संज्ञा से पहले आए हुए सर्वनाम है, तो वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होता है। लेकिन जो सर्वनाम होता है वो संज्ञा के स्थान पे आता है, ये कहीं भी आ सकता है क्रिया से, लेकिन ये जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं हमेशा संज्ञा से पहले आएंगे, ठीक है, तो वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है,
यहाँ पे यह जो है ये विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे ये पुस्तक जो है ये संज्ञा है और संज्ञा से पहले आया हुआ है। कौन आदमी, कौन जो है ये विशेषण होगा क्योंकि ये आदमी से पहले आया है। वे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे वे जो है ये सर्वनाम है लेकिन ये बच्चे से पहले आए, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कुछ लोग, ये भी यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर आपको समझना पड़ेगा। इन वाक्यों में से यह कौन कौन कुछ शब्द क्रमशः पुस्तक आदि बच्चे तथा लोग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझिए कि जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, लेकिन जो सर्वनामिक विशेषण होता है ये संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों से पहले आते हैं, मतलब संज्ञा से पहले आते हैं, और ये संज्ञा जो है शब्दों जो संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, यह देखिए ये वाला, ये ऊपर वाला जो उदाहरण है इसको कट कर दीजिए। दरवाजे पर कौन है, कौन आदमी आया है, आया आदमी से पहले आया, यह तुम्हारी कमीज है। तुम्हारी क्या एक सर्वनाम है और ये सर्वनाम से पहले आए, यह कमीज नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यह तुम्हारी कमीज है, ये संज्ञा से पहले नहीं आया है। यह कमीज नहीं है, यह कमीज जो है एक संज्ञा हो गया। कोई बालक, बालक जो एक संज्ञा, संज्ञा से पहले सर्वनामिक विशेषण आता है। तो क्लियर हो गया। विशेषण और विशेष्य तथा प्रविशेषण क्या होता है। तो विशेष्य मैंने बताया जिस संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द की विशेषता बचाई जाती है उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मीठी चीनी, सफेद गाय, मेधावी छात्र हो गए। विशेषण तो आपको मैंने बताया। प्रविशेषण क्या होते हैं, देखिए प्रविशेषण वो होते हैं जो शब्द विशेषणों की विशेषता को बताएं। अब इसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि यह लड़की बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर तो विशेषण हो गया, बहुत वर्ड जो है ये प्रविशेषण हो जाएगा। आप बड़े ईमानदार, ईमानदार जो है ये तो क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। लेकिन यहाँ पे बड़े जो हो गया ना, तो ये शब्द आपका प्रविशेषण में आ जाएगा। तो इन वाक्यों में बहुत हो गया, बड़े हो गया, गहरा हो गया, बहुत अधिक, ये सब क्या है, ये प्रविशेषण है जो कि विशेषण जो है उनकी विशेषता को बता रहे हैं, ठीक है। विशेषणों की तुलना कैसे करते हैं, तो इसमें एक आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, डिग्री कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो उसमें आपने सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ा होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री पढ़ा होगा। तो पॉजिटिव डिग्री जो मूल अवस्था में होते हैं, जैसे कि लघु, सुंदर, कठोर, यह विशेष्य की सामान्य दशा है, इसमें किसी भी तुलना नहीं होती है, अतः इसका विशेषण अपने मूल रूप में होता है। जैसे कि वह सुंदर लड़की है, इसकी तुलना नहीं की जा रही। अगर कहूँगे वह जैसे कि राधा तारा से सुंदर, राधा तारा से ज़्यादा सुंदर, तो ये कंपैरिजन हो जा रहा है। लेकिन जब मूल अवस्था में होते हैं कि सब इसमें किसी की तुलना नहीं होती है, इसका विशेषण अपने मूल रूप में होता है कि वह सुंदर लड़की है, ठीक है। अगर हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो ये उत्तरावस्था होती है। इसमें दो व्यक्तियों, वस्तु अथवा प्राणियों की विशेषता तुलना की जाती है। इसमें विशेषण में तर प्रत्यय लगाया जाता है, लघुत्तर, सुंदरतर, कठोरतर, मधुरतर, क्लियर। इसी तरीके से एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को हम उत्तम अवस्था कहते हैं और इसमें म लगाया जाता है, इसमें तम लगाया जाता है, इसमें अनेक में से केवल एक को सर्वाधिक विशिष्ट कहा जाता है। इसमें बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें से ऑल अबव, मतलब ऐसे कहते हैं अमंग द ऑल, मतलब अमंग द ऑल मतलब इन सब में से सबसे अच्छा हो। इसमें विशेषण में तम प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे लघुत्तम, सुंदरम, कठोरतम, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा आई थिंक। तो जैसे एग्जाम्पल कठोर का अगर हम उत्तरावस्था बताएं, इस पर तर प्रत्यय लगाया जाता है, इसमें दो लोगों की तुलना की जाती है। कठोरता इसका उत्तमावस्था हो जाएगा कठोरतम, लघु की बात करें तो लघुत्तर हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। इसी तरीके से निकट का निकटतर, निकटतम। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसके इंग्लिश में अगर उसमें ऐसे नहीं लगाया जाता है, जैसे हम लगाते हैं बेस्ट, गुड, बेस्ट, बेस्टेस्ट, मतलब गुड, बेस्ट, इस तरीके से लिखते हैं ना। एक सेकेंड हम और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि मोस्ट हम यूज़ कर लेते हैं उसमें, मोस्ट, ठीक है, इंग्लिश में।
लेकिन यहाँ पे ऐसा देखिए जो लगता है तर प्रत्यय लगता है, एक में तम प्रत्यय लगता है। उत्तरावस्था में तर लगता है, उत्तमावस्था में, इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए। मधुर का मधुरतर मधुरतम हो जाएगा, अधिक का अधिकतर अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल दिया गया है जो कि अवस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो प्रिय जो सबसे बेस्ट आपका प्रियतम वाला होता है, मतलब यहाँ पे सबसे उच्च जो है वो आपका थर्ड वाला है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रिय का प्रियतर प्रियतम हो गया, निम्न का निम्नतर निम्नतम हो गया, समीप का समीपतर हो गया, समीपतम हो गया, सुंदर का सुंदरतर सुंदरतम हो गया। और इसी तरीके से संज्ञा से विशेषण बनते हैं, आपको पता होगा। जैसे कि अंक का, अगर अंक एक संज्ञा है, लेकिन अगर हम अंकित कर दे तो वो विशेषण बन जाता है। जैसे सुख जो है, पूछा जाता है एग्जाम में, जो सुख है ये तो संज्ञा, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया कि इसमें से असंगत वर्ड जो ऑड एंड इवन आता है उसमें पूछा जाता है कि संज्ञा और विशेषण की पहचान करिए। सुख का अगर बात करें तो इसका अगर सुखी हो जाएगा विशेषण, ठीक है। दुख का, ये सब ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सुख दुख भाववाचक संज्ञा उसी से बना है। गरीबी हो गया, गरीब का गरीबी, गरीबी क्या एक दशा बता रही है, और गरीबी किस में आती है, भाववाचक में, ठीक है। परिवार का पारिवारिक हो गया, पक्ष का पाक्षिक हो गया, साहित्यिक साहित्यिक हो गया, भारत का भारतीय हो गया, गांव का गांव वाला हो गया, कुल का कुलीन हो गया, भूख का भूखा हो गया, सुख का सुखी हो गया, अभी बताया मैंने, तपस का तपस्वी हो गया, दिन का दैनिक हो गया जो कि एक ये आपका विशेषण हो जाएगा, रूप का रूपवान हो गया, ये विशेषता बता रहे हैं। बाकी भी देख लीजिए। जैसे कि पीड़ा एक भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा से बना है विशेषण पीड़ित, ध्वनि का ध्वनित हो जाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान हो जाएगा, समीप का समीपस्थ हो जाएगा। इसी तरीके से सर्वनाम और से बना विशेषण, जैसे कि मैं का मेरा हो जाता है, वह का वैसा हो जाता है, इसका इसकी हो जाता है, और मुझ का मुझसा हो जाएगा। क्रिया से भी बने होते हैं। प्रविशेषण तो आपको मैंने बता दिया, तो इसमें देखिए जो वर्ड्स आते हैं प्रविशेषण में, राम अत्यधिक तेज है, तेज जो है विशेषण है, और उसका विशेषण अत्यधिक हो जाएगा, उसका विशेषण अत्यधिक हो जाएगा। प्रविशेषण जो होगा अत्यधिक हो जाएगा, और विशेषण तेज हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं तब समझ आएगा। उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन कीजिए। यहाँ पे उसका लड़का लंबा है, लंबा क्या है, विशेषता बता रहे हैं कि ये गुणवाचक विशेषण होगा, तो लंबा क्या होगा, सही हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, पांडु शब्द आपको बताना है। पांडु शब्द क्या है, विशेषण है या पांडु शब्द अगर बात करें तो ये दोनों होगा, विशेषण और विशेष्य होगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, यहाँ पे चतुर जो है ये विशेषता बता रही है, तो सी सही हो जाएगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग था, मतलब ठग है। उपयुक्त वाक्यों में कितने विशेषण हैं ये आपको बताने। वह आदमी जो कल, वह आदमी, वहाँ पे देखिए वह जो है ये एक प्रकार का विशेषण ही होगा, क्योंकि आदमी की, वह आदमी बता रहा, आदमी संज्ञा से पहले तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है, कितने विशेषण है वो पूछा है। देखिए यहाँ पे बहुत जो है ये भी विशेषण है, बड़ा है ये भी विशेषण है, और ठग जो है ये भी विशेषण है, तो 4 हो जाएंगे कुल, क्योंकि हमने प्रविशेषण पढ़ा ना, उसी में आ जाएगा। दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुश्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। दुश्चरित जो होता है ये विशेषण के अंदर आता है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसी के चरित्र की, मतलब उसका चरित्र अच्छा नहीं है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है लाखों लोगों ने। यहाँ पे लोगों की विशेषता बता रहे हैं कि कितने लोग हैं, लाखों, तो यहाँ लाखों हो जाएगा, जो कि कितने संख्यावाची है। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो ये सही है। किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उस शब्द का, उसको विशेष्य कहते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य होगा। यहाँ पे मोहन जो है वो एक अच्छा विद्यार्थी है, तो एक विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है ना विशेषण, अच्छा मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, तो जिसकी विशेषता बता रहा है विद्यार्थी की, तो यहाँ पे विद्यार्थी सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं मोहन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 बच्चे चोर पकड़ गए थे। 8
बड़े चोर पकड़े गए थे, सॉरी, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध है? 8 बड़े चोर, 8 बड़े चोर यहाँ पे पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से, लापरवाही से आधे चोर, संख्यावाचक वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष हैं? देखिए, अगर बात करें पुलिस की लापरवाही, यहाँ पे लापरवाही जो है पुलिस की बता रही है, तो यहाँ पे पुलिस की लापरवाही संबंध नहीं पूछा है, वो पूछा है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे नहीं है ये पूछा। देखिए, 8 बड़े चोर, ये तो चोर की विशेषता बता रहे थे, चोर यहाँ पे बड़े चोर जो हो गया विशेष से हो गया, ये भी सही है। आधे चोर, ये भी सही है। पुलिस की लापरवाही से, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर, यहाँ पे विशेष और विशेषण का संबंध नहीं है, तो पुलिस की लापरवाही से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कहता लापरवाह पुलिस के, निम्नलिखित शब्द में कौन सा विशेषण है? क्रोधी हो जाएगा। क्रोध एक संज्ञावाचक सॉरी, क्रोध एक भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन क्रोधी जो है किसी की विशेषण विशेषता बताता है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, ये आपको बताना है। तो छोटा बड़ा हरी, इस तरीके से पूछा जाएगा, नहीं है। राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण तो ये नहीं होगा, ये विशेषण नहीं है। 2-3 है, छोटा बड़ा भी है, हरा पीला भी है, गुणवाचक के अंदर आता है, लेकिन राम लक्ष्मण तो संज्ञा में आ गया। एक विशेषण शब्द और इसके बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है, ये बताइए, योजक चिन्ह होता है, ठीक है। एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें बसाना। लाडला, वो अपनी माँ का बहुत लाडला है, ये तो विशेषता बता रहा है। और लापता जो होता है, लापता और नहीं है पूछा है ना। लजीला होता है, लांछन लगाना जो होता है, ये इसमें नहीं आएगा, तो सी सही हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं वह लड़का लापता, तो लड़की की विशेषता बता रहा है कि वो लापता है। नेक्स्ट है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष कैसा? युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, यहाँ पे देखिए कठोर हृदय की बात है, हृदय जो है उसका कठोर है और हृदय की विशेषता बता रहा है, तो विशेष हृदय हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, इसमें से आपको विशेषण नहीं है वो पहचानना है। तो नहीं है, सर्व, भव्य, श्रव्य, ये भी अच्छा है, लेकिन गर्व जो है ये विशेषण नहीं है, ये भाव है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का विशेषण शब्द आपको बताना है, यहाँ पे ऐन्द्रिक हो जाएगा, ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको, ऐन्द्रिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी, मतलब एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो आपको पहचानना है। वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। कहाँ पे नहीं हुआ वो बताना है आपको। परिश्रमी भी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था, एक सेकेंड, हाँ इसमें थोड़ा सा अभी डाउट है। परिश्रमी है, परिश्रमी, वो बहुत परिश्रमी भी है, तो ये तो विशेषता हो गई। वह लड़का विद्यार्थी है, तो यहाँ पे देखिए ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें तो प्रयोग हुआ इसलिए ये तो नहीं है। ये भी होगा, इसको भी कट कर देते, ये भी विशेषण है। वह विद्यार्थी, वह परिश्रमी भी है, तो यहाँ पे हमको वह विद्यार्थी के साथ ही जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाल हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? भक्त तथा भगवान। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान
तो यहाँ पे आपको विशेषण वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है आपको बताना है। भक्त तथा भगवान क्या है, विशेष्य है। यहाँ पे पुकार तथा भगवान, देखिए यहाँ पे विशेषता करुण पुकार, यहाँ पे पुकार की विशेषता बता रहा है ना, ठीक है। तो ये संज्ञा हो गया ना, पुकार भाव हो गया, तो ये तो ठीक है, पुकार में हो गया, ये तो बात सही है। लेकिन यहाँ भक्त वत्सल भगवान, हाँ तो ये भी सही है, तो डी सही हो जाएगा, ये दोनों विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो ये देखिए भोले बालक, यहाँ पे पूछा है कि कितने विशेष्य हैं, तो भोले बालक यानी बालक जो है भोला है, तो बालक की विशेषता भोले बता रहा है, मतलब भोला है ये बता रहा है, तो बालक जो है संज्ञा आ गया, एक हो गया। क्रूर डाकू, यहाँ डाकू की क्रूरता को बता रहा है, तो यहाँ भी विशेष्य हो गया, तो एक और हो गया। कठोर हृदय भी जो है हृदय की विशेषता बता, एक और हो गया। कोमल भावना जगा दी, तो यहाँ कितने हुए हैं, यहाँ कोमल भावना, या भावना जो होता है एक संज्ञा होती है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले को, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होने को हम विशेषण कह रहे हैं, तो कोमल जो है ये भी एक हो गया, ये बहुत ध्यान देना चाहिए इस पर, एक 4 हो गया, ठीक है, बहुत ध्यान दे के आपको समझ आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से पहचानना है। देखिए वर्णीय तो आपका विशेषण होगा, वरदायक भी होगा, वरदान नहीं होता है, वरदान नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, आपको वो पहचानना है। लाघव, महत्व, लघुता, यहाँ पे महत्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। सरीखा शब्द में विशेषण है, सरीखा शब्द में जो विशेषण है वो गुणवाचक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नौकर नहीं आया, वह कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होता है, क्योंकि नौकर से पहले आया है, संज्ञा से पहले आया है। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा में देखिए पता है ना, चौथा क्रमवाचक होता है ना, तो क्रमवाचक विशेषण हो गया, जो कि संख्यावाचक के अंदर ही आएगा। चौथाई शब्द में विशेषण है, चौथाई, तिहाई, ये हमारा आवृत्तिवाचक नहीं, चौथाई, तिगुना, चौगुना नहीं, चौगुना होता है, चौथाई नहीं होता, तो ये तो नहीं लग रहा मुझे, तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा, तो ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये आवृत्ति के अंदर नहीं है, एलिमिनेट करना आना चाहिए, क्रमवाचक के अंदर भी नहीं आएगा। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं, अभी इतनी बार पढ़ा है हमने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, आपको बताना है। यहाँ पे आसीन जो है ये नहीं है, मधुर जो है वो भी नहीं है क्योंकि ये विशेषण है, कर्मठ भी नहीं है क्योंकि ये किसी की विशेषता बताएगा, और अग्नि जो है ये संज्ञा है, ठीक है, तो संज्ञा शब्द है और विशेष्य हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस हैं आई थिंक, जो कि अभी तो नहीं, हम बाद में करेंगे, आपको दिखा देती हूँ मैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें से आपको मिल जाए, उसी से लिया गया है ये, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आई थिंक, बथेरे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड, नीचे के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है, और सुपर टेट बेस्ड बीएड में भी आते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, हाँ ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द है, ग्रामीण, सामाजिक, युवा ये विशेषण के अंदर आते हैं, वे बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। यहाँ पे बड़ी जो है ये प्रविशेषण पूछा है, तो बड़ी मतलब बड़ी जो होता है विशेषण की विशेषता बताने वाले कहते हैं, तो यहाँ पे बड़ी जो हो जाएगा। मनोरंजक शब्द एक विशेषण होता है, किससे बना, किसानी शब्द, किसानी शब्द शब्द है कि विशेषण होता है ना, मतलब किसान से बना शब्द किसानी। पापी में कौन सा विशेषण है, पापी गुणवाचक विशेषण होता है। निम्नलिखित कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, वो आपको बताना है। तो सुख जो होता है एक भाववाचक संज्ञा होता है, उसी से बना हुआ है सुखी। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छाड़िए, तो दुख से बना हुआ विशेषण है दुखी। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। भला, भलाई, वैसा ये भी नहीं है, कायिक भी नहीं है, तो स्वकीय हो जाएगा। वह किताब
पढ़ो। वाक्य में विशेषण है, ये सर्वनामिक विशेषण है। विशेषण की उत्तमावस्था किस विकल्प में है? उत्तमावस्था जैसे मैंने बताया था ना, जहाँ पे सभी में से सबसे बेस्ट बताया जाता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं उसमें से एक को बेस्ट बताया जाएगा। फूल बहुत सुंदर है, ये तो आपका मूलावस्था में आ जाएगा। सरला बहुत सबसे सुंदर है, ये भी पहले वाले में आ जाएगा। कोमल नीलम से ज़्यादा सुंदर है, तुलना देखिए कोमल नीलम से ज़्यादा सुंदर है, तो कोमल नीलम से ज़्यादा किस विकल्प में है? तो ये तो मुझे जहाँ तक लगा इसमें तो उत्तमावस्था पूछा है ना सर, तो ये देखिए फूली बहुत सुंदर है, ये तो बस मूलावस्था में आएगा। सरला सबसे सुंदर है, मैंने बताया ना सभी में से सबसे सुंदर यही आ जाएगा, बाकी तो तुलना वाला हो जाएगा, तो उत्तरावस्था में आ जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे सुंदर वाला। सुंदर किस वाक्य में विशेषण है? तो आपको बताना है, खुशी सुंदर नाची, खुश यहाँ पे विशेषण पहचानना है। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। तो सोनम बहुत सुंदर है, ये आपका हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता को बताता हो। तो पीहू सुंदर लिखती है, शोभा गाना गाती है, शोभा गाना गाती है तो नहीं है। पेड़ पर पक्षी बैठा, ये विशेषता। रमन अच्छा लड़का है, पीहू सुंदर लिखती है, लिखने का सुंदरता की विशेषता लिखने को सुंदर बताया गया, और लिखना की क्रिया होती है, तो ये तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ये खुशी जो है, क्रोध, शीतल, सच्चा। खुशी जो नाम हो सकता है, क्रोध एक भाववाचक संज्ञा होती है, सच्चा जो है ये विशेषताएं बता रहा है, तो यही हो जाएगा। शीतल यहाँ पे नाम से जाइए, तो सच्चा के साथ जाइए। हो सकता है जल शीतल हो, लेकिन यहाँ पे शीतल के साथ ही जा सकते, लेकिन यहाँ पे नाम है, तो जब हमारे पास सच्चा सबसे अच्छा ऑप्शन है, तब उसके साथ ही जाएंगे ना। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी और भी क्वेश्चन है जो सुपर टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, कि जैसे कि राम की गाय बहुत काली है, तो राम की गाय बहुत काली है, यहाँ पे काली शब्द जो है ये विशेषण है। ठीक है, और बाकी देखिए युग्म वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सही युग्म पहचानना होता है। काले टोपी, टोपी काली नहीं, काली टोपी होती है। सुनहरा पत्ता नहीं, सुनहरी पत्ती नहीं, सुनहरा पत्ता होता है, ये भी गलत है। दुबला पतला लड़का, ये सही है। उड़ता हुआ चिड़िया नहीं, उड़ती हुई चिड़िया होती है, तो लिखावट ही गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण पहचाना है। प्रपंच, सरपंच, ये पहुंच, ये पांचवा जो होता है ना, पांचवा छठवां, ये आपको पता होता है क्रमवाचक में आता है ना। हाँ, क्रमवाचक में ही आता है। सब पेड़ से सब किस, हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? सब पेड़ में, सब पेड़ में मतलब जितने भी पेड़ हैं वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहा है। ठीक है, जिसे गिना जा सके। अब आप कहेंगे पेड़े नहीं लिखा, कि मतलब बहुवचन होना चाहिए ना, जैसे मैंने समझा, लेकिन जिसको गिना जा सके, हो सकता है कि नहीं हो बहुवचन में, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं। उत्साह शब्द का विशेषण होगा, उत्साह का मतलब उत्साहित हो जाएगा। ठीक है, उत्साह तो भाववाचक हो जाएगा ना। चलिए, तब आज का क्वेश्चन, बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेशन के थ्रू करा देंगे। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।